महाकुंभ प्रयागराज 2025। पहले स्नान के बाद कई रिकॉर्ड बने। अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। अभिनेत्री ममता कुलकर्णी बनी महामंडलेश्वर। 14 जनवरी को पहला स्नान हो चुका है और अब दूसरा बड़ा स्नान 26 तारीख को होने वाला है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं और लोग भी धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। इस बीच महाकुंभ की दो खबरों को आपने खूब देखा होगा। पहली हर्षा की खबर और दूसरी नीली आंखों वाली लड़की की। लेकिन अब तीसरा नाम जो सबसे बड़ा है वो जुड़ रहा है। नाम है ममता कुलकर्णी का। समझ गए होंगे और नहीं समझे तो समझा देते हैं। ये मशहूर बॉलीवुड हीरोइन है जिनका नाम ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़ा था और वो गुमनामी की जिंदगी जी रही थी। लेकिन अचानक कुछ साल पहले वो भारत वापस लौट आई और अब महाकुंभ के दौरान एक बार फिर उनका नाम उभरा है। खबरों की माने बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी अब किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं। उन्होंने 24 जनवरी की शाम संगम पर पिंडदान किया। वहीं शाम 6 बजे किन्नर अखाड़ा में उनका पट्टाभिषेक भी हुआ। इससे पहले ममता ने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर स्वामी जय अंबानंद गिरी के साथ मुलाकात की और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इसी से लोग अंदाजा लगा रहे थे कि वो जल्द ही इस अखाड़े में शामिल होने जा रही हैं। अब संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी ममता नंद गिरी के नाम से जानी जाएंगी। भगवा रूप में महाकुंभ में एंट्री लेकर ममता कुलकर्णी साध्वी के रूप में नजर आईं। वो भगवा रंग में रंगी दिखी। उन्होंने गले में 2 रुद्राक्ष की बड़ी माला भी पहनी हुई थी। कंधे पर भगवा झोला भी टांगे थी। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे मायावी दुनिया छोड़कर वो साधु संतों की दुनिया में चली गई हैं। किन्नर महामंडलेश्वर बनने के बाद ममता कुलकर्णी ने कहा, महाकुंभ की पवित्र बेला की साक्षी बन रही हूं। महाकुंभ में आना और यहाँ की भव्यता को देखना हमारे लिए बहुत ही यादगार पल है। ये मेरा सौभाग्य होगा कि महाकुंभ की इस पवित्र बेला में मैं भी साक्षी बन रही हूँ, संतों के आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। जब ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े पहुंची तो उन्हें देखने के लिए वहां भीड़ उमड़ पड़ी। उनके साथ सेल्फी और फोटो लेने वालों की होड़ मची हुई थी। टॉपलेस फोटोशूट से चर्चा में आई ममता कुलकर्णी शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन के साथ भी काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ भी उन्होंने पर्दे पर काम किया है। ममता कुलकर्णी विवादों में तब आई जब साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट उन्होंने कराया। वहीं डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने ममता को फिल्म चाइना गेट में बतौर लीड एक्ट्रेस लिया। शुरुआती अनबन के बाद संतोषी ममता को फिल्म से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन कहा यह जाता है कि अंडरवर्ल्ड से दबाव बढ़ने के बाद उन्हें फिल्म में रखना पड़ा। हालांकि फिल्म फ्लॉप साबित हुई और बाद में ममता ने संतोषी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप भी लगाया। अब आप ये जानिए कि आखिर महामंडलेश्वर कैसे बनते हैं। जानकारी के मुताबिक पहले आपको अखाड़े को आवेदन करना होता है, फिर संन्यास की दीक्षा दी जाती है। नदी किनारे मुंडन, फिर स्नान कराया जाता है और मंत्रोच्चार होता है। इस दौरान अपने परिवार और खुद का भी तर्पण किया जाता है। पिंडदान करने के बाद संन्यास परंपरा के मुताबिक विजय हवन संस्कार किया जाता है। गुरु सन्यासी को दीक्षा दी जाती है। अखाड़े में दूध, घी, शहद, दही, शक्कर से बने पंचामृत से पट्टाभिषेक किया जाता है। अखाड़े की ओर से चादर भेंट की जाती है, फिर अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है। साधु संत, आम लोग और अखाड़े के पदाधिकारियों को पूजन करवाकर दक्षिणा दी जाती है। जानकारी के मुताबिक संन्यास काल के दौरान जमा धन जनहित में दान करना होता है। खुद का आश्रम, संस्कृत विद्यालय, ब्राह्मणों को निशुल्क वेद की शिक्षा देनी होती है। और ऐसे ही ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े को अपना लिया है और अब किन्नर अखाड़े की वो महामंडलेश्वर बन चुकी हैं।